खान साहब, खबर ये गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब के खिलाफ संगीन बगावत के मुकदमे का इंदराज जो है वो आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री कर रही है, जिसमें सेडिशन का चार्ज है पाकिस्तान पिनल कोड 124A के तहत। सर, ये बात सही है? अगर आप ये कर भी रहे हैं तो क्या वजह बनी ये करने की, सोचने की भी? काश मेरी मिनिस्ट्री को ये इख्तियार हासिल होता तो मैं ये अंदराज करके जो है वो आपके सामने बैठा होता और आपको मैं बताता कि ये मुकदमा जो है ये दर्ज हो चुका है। इस मुकदमे के अंदराज के लिए कामरान साहब जनाब, फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल जो है वो दरकार है, और वो अप्रूवल के लिए मैंने जो ये लास्ट कैबिनेट का इजलास था उसमें मैंने रिक्वेस्ट की है। मैंने मोअज़्ज़ज़ मेंबरान जो कैबिनेट के हैं, मैंने उनके सामने ये बात रखी है कि इस वाक़े या इन वाक़यात के ऊपर जो उस दिन दरपेश हुए हैं इस्लामाबाद में और दीगर हिस्सों में, तो उनके ऊपर इस्लामाबाद टेरिटरी में हमने जो है वो 19 मुकदमात जो है वो दर्ज किए हैं। और जो पंजाब में जो इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें पुलिस के ऊपर हमला है, पुलिस के ऊपर फायरिंग है, असला तानना है, धमकियां देना है, उनको अपने फ़र्ज़ की अदायगी से रोकना है, दहशतगर्दी की दफ़ात भी हैं, तो उसके 16 मुकदमा जो है वो दर्ज हुए हैं। लेकिन ये जो इमरान खान साहब ने 2 सूबाई हुकूमतों की मदद से और अपनी पार्टी में मौजूद जो है फसादी और फितना परवर लोगों का टोला, उसकी मदद से उसने वफाक पे चढ़ाई की है। उसने 2 वफाक की इकाइयों को साथ लेके वफाक के ऊपर चढ़ दौड़ने और कैपिटल सिटी इस्लामाबाद को सीज़ करने की जो है वो कोशिश की है। इट्स मोर दैन लॉ एंड ऑर्डर। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है कि जो उन मुकदमात के अंदराज से जो है वो पूरी हो गई है जिसमें अब ये ज़मानतें करवाते फिर रहे हैं। लेकिन राणा साहब, इमरान खान का मौक़िफ़ भी ज़रा सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि आपने तो बहुत ही बदतरीन, देखें वो ठीक है, अच्छी बात ये हुई कि अब की दफ़ा रबड़ की गोलियां थीं इस तरह के धरनों को डील करने के लिए, कोई कैजुअल्टी अल्लाह के फजल से नहीं हुई, इसका बड़ा खुदा का शुक्र है। वो तो बात आई कैन अंडरस्टैंड कि वो सही था। लेकिन जो शेलिंग की गई है वो तो राणा साहब सुना है कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी शेलिंग जितनी आपने कर दी है। ज़रा सुन लें, इमरान खान का भी आपके ऊपर एक मुकदमा है, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा कि आप उनके ऊपर मुकदमा बनाने जा रहे हैं, उनका भी केस आप पे है। सुनवाएं जी इमरान साहब ने क्या कहा है राणा साहब को। राणा सनाउल्लाह तुम और शहबाज शरीफ जूते पॉलिश करने वाले तुम और तुम्हारा करप्ट बेटा, तुम 3 बुज़दिल करप्ट जालिम हामिद, आपको इंसाफ के कटहरे पे खड़ा करके जेलों में डलवाएंगे आपको। कि इन्होंने 35,000 टीयर गैस के शेल चलाए, एक एक की तस्वीर मेरी आंखों के सामने है, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। राणा साहब, उनका भी मुकदमा आपके ऊपर है कि आपने बड़ी ज्यादती की उनके कारकुनों के साथ। जनाब, बिल्कुल, ये मुकदमा हमारे ख़िलाफ़ कायम करवाएं, ये पर्चा दर्ज करवाएं। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ कि जो अमल इन्होंने किया है वो जो है वो सिडिशन है, वो वेजिंग वार अगेंस्ट दी गवर्नमेंट है, वो बगावत है, वो एक जो है वो वफाक के ऊपर जो है वो एक सियासी जमात का अपनी जहाँ जहाँ पे उसकी हुकूमत है 2 सूबाई सूबों में, वहाँ के वसाइल को गैर आइनी गैर कानूनी तौर पे बुरे कार लाते हुए रियासत पे हमला करने के मुतरादिफ है, उसका मुकदमा जो है कैबिनेट इजाज़त दे वो दर्ज होना चाहिए और इनको उसमें गिरफ़्तार भी होना चाहिए, प्रोसिक्यूट होना चाहिए और इस जमात के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर होना चाहिए। आपको लगता नहीं ये इसके ऊपर पूरा यकीन है, हमें ये काम करना चाहिए। इन्हें भी ये चाहिए कि ये जो टीयर गैस हमने इनके ऊपर फायर की है, रबर बुलेट्स जो है वो फायर की है, ये उनका मुकदमा दर्ज करवाएं हमारे ख़िलाफ़, और उसके नतीजे में जो साबित करना चाहते हैं ये साबित एक करें। FIR तो आप पे हो गई है, लेकिन एक FIR तो आप पे हो गई है सिलसिले में, आप जानते हैं कोर्ट ने ऑर्डर किया, सेशन कोर्ट ने। लेकिन सर देखें, प्रॉब्लम ये है कि अब आपकी गवर्नमेंट का ये तो मसला है जो इकॉनमी को भी डील करते हुए हो रहा है कि आप चाह रहे हैं, हो सकता है PMLN भी चाह रही हो कि फलां काम किया जाए, लेट्स सपोज ये मुकदमा। आपका प्रॉब्लम ये है कि 10 पार्टीज को आपने साथ लेके चलना है, तो अब जब तक पीपल्स पार्टी, JUIF, दूसरे सब मुफ्ती साहब ये वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे, आप ये फैसला भी नहीं कर सकते। राणा साहब, ये दुश्वारी नहीं हो रही है आपको इस तरह हुकूमत चलाते हुए? नहीं, देखें मामला ये है कि दुश्वारी या मुश्किल को देखते हुए आपको एक हक बात को
एक सच्चाई को, एक हकायक को जो है वो होल्ड ऑन तो नहीं करना चाहिए ना। ये मामला जो है ये कैबिनेट के सामने है, कैबिनेट कम्पिटेंट फोरम है, कैबिनेट फैसला करे, और फैसला अगर करेगी तो इसके ख़िलाफ़ जो है ये मुकदमा दर्ज होगा इस पूरे टोले के ख़िलाफ़ जो मुल्क में फितना और फसाद फैलाना चाहता है, जो मुल्क में जिसने बगावत और अनारकी जो है वो फैलाने की कोशिश की है, जो कि अल्लाह के फजल से और जो हमारी फोर्सेस और अदारे हैं उन्होंने जो है वो बहुत भरपूर किरदार अदा के जो है उसको रोका है, नाकाम किया है। इमरान साहब, कल की स्टेटमेंट अगर आपने सुनी हो इमरान खान साहब की, वो बड़ा मौजूद बहस बनी हुई है आज भी। मैं चाहूँगा उस पर भी आप ज़रा कमेंट करें, क्योंकि वो कह ये रहे हैं बेसिकली कि ये मुल्क भी 3 टुकड़ों में चला जाएगा, ये फ़ौज भी तबाह हो जाएगी, एटमी सासे भी छीन जाएंगे अगर राणा साहब आपकी गवर्नमेंट को ना उतारा गया, अगर फौरी इलेक्शन ना करवाए गए, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा, ये फ़ौज तबाह हो जाएगी। तो सर, आप मुल्क की खातिर इमरान खान ने जो तज्जिया किया है उसको सीरियस लेते हुए कुछ सोचें, इलेक्शन करवा दें फ़ौरन। ये फितना है जनाब, ये फसाद फिल अर्ज़ है, ये इस कौम के लिए एक नासूर है, इसे कौम पहचाने और पूरी कौम जो है वो मुतहद हो के इससे नजात हासिल करे। आप मुझे बताएं कि आप ये कहते हैं कि जी वो कहता है कि ये मुल्क तबाह हो जाएगा, 3 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा, फ़ौज तबाह हो जाएगी, वरना जो है वो इलेक्शन करवा दो। चलें जी, आप इसके कहने पे इलेक्शन करवा देते हैं। उसके बाद अगर इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो इसे पसंद ना आया तो फिर ये कहेगा कि ये मुल्क तबाह हो जाएगा, ये फ़ौज तबाह हो जाएगी, ये कौम तबाह हो जाएगी, अब दोबारा इलेक्शन करवाओ। दोबारा के बाद फिर जो है वो इसकी बात समझ में ना आई तो मामला ये है। और अगर ये बरसे इक़्तिदार आएगा तो जो इसने 3.5 साल किया वो करेगा, झूठे मुकदमात बनाएगा, लोगों से इंतकाम लेगा, कोई जो है वो पॉलिसी, कोई मुल्क की बेहतरी के लिए जो है वो काम नहीं करेगा। सिर्फ एक ही धुन इसके ऊपर सवार रहेगी कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको पकड़ूंगा, मैं उसको जेल में डालूंगा। तो मामला यह है कि इससे निजात हासिल की जाए। तमाम मकातबे फ़िक्र जो हैं इसके ऊपर ठंडे दिल से गौर करें कि ये बंदा जो है, ये इसकी हरकत देखें, इसके बयानात देखें और इसके ऊपर सोचें कि इससे अभी जो है वो आप निजात हासिल कर लें, इलेक्शन करवा के फिर उसके बाद जो है वो आपको फिर इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। और इसको इक़्तिदार दे के फिर जो है वो आप उसी सूरत हाल। लेकिन राणा साहब, मुझे एक बात बताया ना, इसका हल क्या है? देखें, एक हल मुझे आप कुछ सोचते तो आप होंगे, क्योंकि वो उनको लगता है कि जी मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, फौज न्यूट्रल हो गई तो आपको मौका मिल गया पावर में आने का, और आप लोगों को तो वो ऑब्वियसली आपकी शक्लें भी देखना नहीं चाहते थे, वो कहते थे मैं इनसे हाथ भी बुलाना नहीं चाहता, ये करप्ट लोग हैं। अब उनके लिए एक बड़ा सेटबैक हुआ है कि आप जिन्होंने 6 महीने चक्की मौत की उसमें रहे इमरान खान साहब के दौर में, आप वज़ीर दाखिला बन गए। वो शायद खाकान अब्बासी जो इनकी जेल में रहे वो भी आज़ाद फिर रहे हैं और पावर में आ गए में, तो उनके लिए बड़ा सेटबैक है ये, तो उसको भी तो समझे ना, एक पॉलिटिकल सेटबैक है। तो आपको लगता नहीं कि अगर अर्ली इलेक्शन हो जाएंगे तो मरहम रखा जाएगा राणा साहब जख्मों पे? नहीं, बात ये है कि अर्ली इलेक्शन के बाद अगर फिर जो है वो इसकी तबीयत जो है वो अपना उसको अफाका ना हो तो फिर किधर जाएंगे आप? तो सर फिर इसका हल क्या है? मामला ये है कि इसका हल इसका यही है कि पूरी कौम, पूरे अदारे और ख़ास तौर पे हमारी मौजूद अदलिया जो है वो इसके ऊपर जो है वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जो है वो हमारी मदद करे और इसमें हमें रोका ना जाए। इसकी तबीयत की ख़राबी और बीमारी के मुताबिक इसको जो है वो मेडिसिन जो है उसकी खुराक का तयन करने दिया जाए, इसको बिल्कुल अफाका हो जाएगा, ये सेहतमंद हो जाएगा और ठीक हो जाएगा और मुल्क और कौम का भी भला हो जाएगा। आपने जो है उस दिन 5 बजे सुन लेना कामरान साहब, अगर उस दिन 5 बजे अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना आता तो आप यकीन करें कि ये 5-7 हज़ार थे स्वाबी में, इनको हमने यहाँ तक पहुँचते ना 500-600 हज़ार रुपये ले आना था और उनको बड़ी आसानी से जो है ना बसों में बंद करके इनको जो है वो सरकारी मेहमान खाने ले जाना था। ये पूरा इनकलाब जो है ना ये इधर अडयाला जेल के एक छोटे से हिस्से में बंद हो जाना था। राणा साहब, लेकिन आप ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इनको एक दफ़ा दोबारा खेलने का मौका दे दिया है। सर, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट आपको ये बाउंड कर दे कि आपने इनको नहीं रोकना, जो पिटीशन जारी है इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च के लिए, वो कह रहे हैं मैं लॉन्ग मार्च लेके आऊंगा, मैं धरना भी दूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से,
और अगर सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दे देती है कि आप इनके लोगों को हरास ना करें, गिरफ्तारियां ना करें, बैरिक्स ना लगाएं, रस्ते ना रोकें, कंटेनर लगाएं, फिर आप क्या करेंगे? मैं एक ज़िम्मेदार पोजीशन पे हूँ। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और अगर आप उसके फ़ैसलों को नहीं मानेंगे तो फिर भी एक तरह की अनारकी होगी मुल्क में। तो उस फैसले को बिल्कुल जो भी फैसला करे, मैं इस बात को नहीं मानता कि सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला जिस तरह से आपने कहा है सुप्रीम कोर्ट इस तरह से फ़ैसला करेगी। मुझे यकीन है कि कत्तन इस तरह से फ़ैसला नहीं करेगी। लेकिन अगर आपकी बात को मैं फ़र्ज़ करके बात करूं तो मेरा ख्याल है कि फिर ये बड़ी बदकिस्मती होगी। राणा साहब, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि अभी आप खुद बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने आपको 5 बजे कह दिया था ना कि आप कंटेनर हटा दें, रुकावटें छोड़ दें, आपको कहा था ना उस दिन, और ये भी कहा था F9 पार्क में इजाज़त दे दें। और अभी भी देखें ना, जो याया बख्तियार साहब जस्टिस जो है, उन्होंने सिर्फ याया अफरीदी साहब जो है, सिर्फ उन्होंने इख्तलाफी नोट दिया, बाकी तो तमाम जजेस ने, आप लोगों ने जो भी एविडेंस पेश किया या नहीं किया, उनको मुबर्रा किया अभी तक फिलहाल तो उससे तौहीन अदालत के उससे भी कि जो जी लेकिन कामरान साहब, मामला ये है कि उन्होंने ये भी तो साथ कहा था ना, इनको भी तो पाबंद किया था ना कि आप H9 जो पार्क है उस जगह से जो है वो आप आगे नहीं जाएंगे। तो इन्होंने राणा साहब, मैं आपसे कुछ और कह रहा हूँ कि कोर्ट ने किया, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा डी चौक पहुंचे, आप लोगों ने वीडियोस भी चला दी मल्टीमीडिया पे, अटॉर्नी जनरल ने, उसके बावजूद कोर्ट ने ये कहा है कि इनफ एविडेंस नहीं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में तो कोई भी फैसला आ सकता है ना, तो फिर आप, लेकिन आपका ट्वीट में पढ़ रहा था कल परसों का, आप कह रहे थे मैं लॉन्ग मार्च नहीं होने दूंगा। तो सर, आपको लगता नहीं कि अगर वहां से केपी की गवर्नमेंट की तरफ से वायलेंट स्पीचेस आ रही हैं कि फोर्स यूज की जाएगी ये वो, तो आपकी तरफ से फेडरेशन की तरफ से भी बड़ा सख्त स्टैंड लिया जा रहा है कि आप लॉन्ग मार्च नहीं होने देंगे? नहीं, देखें अगर आप फ़र्ज़ जो कर रहे हैं, मैं तो उस फ़र्ज़ को नहीं मानता कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप के मफरूज़े की बुनियाद के ऊपर के अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, तो फिर उसके बाद तो फिर जो सूरत हाल सामने है, मुसल्ला लोग थे, ये फसादी थे, यहाँ पे ये इन्होंने पहले से ला के बैठाए हुए थे, फिर तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं है। फिर उसके अलावा तो फिर और कोई बात मुझे तो नहीं समझ आती इसके अलावा। इमरान साहब कह रहे हैं खून रेजी रोकने के लिए उन्होंने धरना मौखर किया। राणा साहब वो कह रहे हैं कि आपने उधर से टीयर गैस चलाई, लोगों को मुश्तिल किया। खून रेजी करने की पोजीशन में नहीं था। अच्छा, कामरान अगर ये खून रेजी करने की पोजीशन में होता, अगर जो है ये डी चौक की तरफ आने की पोजीशन में होता, इसको भी पता था ये डी चौक की तरफ आता, तो अगर पहले 600 शेल जो है वो फायर हुआ था ना, तो इसके ऊपर कम से कम 1000 शेल आना था। ये इस पोजीशन में नहीं था कि उस तरफ आता या वहाँ पे आके जो है ये बैठ सकता। ये इसलिए नहीं आया। अगर ये खून रेजी करने पे कादर होता, कर सकता, तो ये ज़रूर आता। ये इसका मकसद ही ये था, ये लाशें गिरवाना और उसके बाद अदारों को भी, गवर्नमेंट को भी जो है वो ज़ेरे प्रेशर लाना, यही तो इसका मकसद था। ये तो इसीलिए तो ये पूरा महीना तकारीर करता रहा। इसकी तकारीर आप सुने, उसमें ये क्या कहता रहा है